ये बताइए कि बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतार दिया है, क्या समझते हैं? कैंडिडेट अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत बड़ा कैंडिडेट है। तो आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। यहाँ से अरुण गोविल जो एक्टर हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, जो धारावाहिक के राम है। तो क्या लगता है कि वोट बैंक अच्छा खासा बटोर पाएंगे बीजेपी के लिए? मोदी की लहर चल रही है, मोदी की लहर में निकल जाएंगे वो। अच्छा, मेरठ से हैं आप? मेरठ से तो मेरठ में जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो रामायण के राम है अरुण गोविल एक्टर हैं, क्या पसंद आए हैं कि उम्मीदवार अच्छा है? बढ़िया है, बढ़िया है। बीजेपी को ही वोट जाएगी। अच्छा, मेरठ की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अरुण गोविल जी को, कैंडिडेट पसंद आया है? बढ़िया कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया। आपको लगता है मेरठ की जनता का दिल जीत लेंगे अरुण गोविल? बिल्कुल जीतेंगे जी, मेरठ की उनकी बर्थ है, मेरठ में ही वो पले बड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जीतेंगे जी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं, जाहिर तौर पर हर एक चरण में जो अलग अलग जगहों पर वोटिंग होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग सीटों पर बज बना हुआ है। और फिलहाल मेरी मौजूदगी है मेरठ लोकसभा सीट पर, जहां हम मेरठ सिटी में मौजूद हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो हॉट सीट कहीं ना कहीं मेरठ बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने अरुण गोविल, जो कि कह सकते हैं कि धारावाहिक रामायण के राम हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतार दिया है। और उसके बाद ये सवाल बन गया है कि राम मंदिर के बाद ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक खास वोट बैंक जो है वो बीजेपी के खाते में आ चुका है। लेकिन क्या मेरठ की जनता का दिल जीत पाएंगे मेरठ के ही रहने वाले अरुण गोविल, जो फिलहाल जाहिर तौर पर मेरठ में नहीं रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से जब उन्हें टिकट दिया गया है तो मेरठ में उन्होंने वापसी की है। वो मेरठ पहुंचे हैं और ये कहा है कि मैं यहाँ की जनता का दिल जो है वो अपने प्यार, वो अपने संवेदनशीलता से जीतूंगा। और राजनीति मुझे नहीं आती है, लेकिन मेरठ की जनता क्या चाहती है कि क्या समाजवादी पार्टी या फिर बसपा ने जो उम्मीदवार उतारे हैं एक मैदान में वो जीतेंगे, या अरुण गोविल जो है वो दरअसल उन्हें वोट जाएगा। एक एक करके तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का जो ये कैंडिडेट है अरुण गोविल, क्योंकि एक एक्टर है, उन्हें मेरठ सीट से उतारा गया है, तो उसके बारे में उनका क्या विचार है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतार दिया है, क्या समझते हैं? कैंडिडेट अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत बड़ा कैंडिडेट है। तो आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं और ऐसे एक एक्टर को टिकट दे दिया, मेरठ की आम जनता के लिए जो सुनवाई करे उनको टिकट जाना चाहिए था। नहीं, ये तो बहुत पुराने मेरठ के हैं, ये तो मेरठ के ही हैं। तो बीजेपी ने क्या इस वजह से उन्हें उम्मीदवार बनाया है क्योंकि वो एक सीरियल से भी जुड़े हैं, रामायण के राम उन्हें माना जाता है, बीजेपी के कांटेक्ट में रहे हैं, और चूंकि मेरठ में वो रहे हैं इसलिए बीजेपी ने उतारा? नहीं, ये तो मेरठ में रहे इसलिए उतारा मेरठ बीजेपी ने। सीरियल की कोई बात नहीं, सीरियल से तो कोई ऐसा वो नहीं होता, फर्क पड़ता। तो समझते हैं कि मेरठ की जनता उनके साथ है? हाँ, 100% साथ है, बिल्कुल। ये बताइए कि यहाँ पर जो सिटिंग सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनका टिकट कटा है, क्या कुछ लगता है कि उससे भी नाराजगी हो सकती है जनता की या नहीं? नहीं, वो तो 3 बार बन चुके हैं, अब इतना कब तक बनेंगे? आगे फेवरल तो होना चाहिए, तो सही बदलाव अच्छा है ये। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और बसपा जिस तरीके से उम्मीदवारों में फेरबदल कर रही है, अभी तक समाजवादी ने कंफर्म भी नहीं किया है, तो क्या लगता है कि उनके कैंडिडेट को पूरी तरीके से टक्कर दे पाएंगे उनको? नहीं, ये तो बिल्कुल देंगे, उनका तो कोई चांस है नहीं दूसरों का, तो मेरठ में तो जीतेंगे ही, बिल्कुल 100% जीतेंगे। ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, नरेंद्र मोदी या कोई और? नहीं, नरेंद्र मोदी बने, और कोई तो है ही नहीं अभी कोई। नहीं, राहुल गांधी, कोई और चेहरा आपको नजर नहीं है? नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं कोई भी। क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? आप कह रहे हैं कोई चेहरा नहीं है। नहीं, काम ही अच्छा कर रहे हैं, तो इतना बढ़िया काम हो रहा है, साथ अच्छा काम कौन कर सकता है? इतनी बढ़िया सरकार चला रहे हैं ये लोग। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 साल का कार्यकाल पूरा किया है उन्होंने, क्या कहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ? नहीं, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है, उन्होंने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। यूपी के अंदर तो बहुत ही बढ़िया काम हो रहे हैं, यूपी से ज़्यादा बढ़िया काम कहीं नहीं हुआ। क्या ऐसे काम जो मेरठ में बदलाव लेकर आए हो? है जी, क्या ऐसे काम बताएंगे जो मेरठ में बदलाव लेकर आए हो? सब तरफ अच्छा काम हो रहा है, ये बन रहा है, मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, रैपिड आ रही है, और भी अच्छे काम हो रहे हैं मेरठ के अंदर। ऐसे बात नहीं कि बहुत अच्छे काम हुए, पहले ऐसा काम नहीं होता जो अब काम हो रहे हैं। चलिए तमाम लोगों से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और आम जनता मेरठ की है। क्या नाम है भैया? नरेंद्र नाम है।
अच्छा, ये बताइए कि मेरठ में लोकसभा चुनाव है, अलग अलग राज्य हम कवर कर रहे हैं, तो क्या माहौल मेरठ में नजर आ रहा है चुनाव का? कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। और यहाँ से अरुण गोविल जो एक्टर हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, जो धारावाहिक के राम है। तो क्या लगता है कि वोट बैंक अच्छा खासा बटोर पाएंगे बीजेपी के लिए? वो मोदी की लहर चल रही है, मोदी की लहर मोदी की लहर में निकल जाएंगे वो। अच्छा जी। वैसे अगर बीजेपी ने ये कैंडिडेट उतारा तो क्या आपको पसंद आया है या नहीं आया है? इतनी जानकारी तो है नहीं, लेकिन मोदी के नाम पे वोट जरूर मिलेगी इसको। अच्छा, लहर चल रही है। राहुल गांधी की लहर क्यों नहीं चल रही है? समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की लहर क्यों नहीं चल रही है? बस पहले उन्होंने अच्छा काम किया, तो उनको देखा हमने कैसा काम किया कैसा नहीं, और अब कैसे काम हो रहा है, तो इसी वजह से मोदी की लहर। तो अब अच्छा काम हो रहा है। हाँ, अब अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ और लोग हैं। अंकल, 1 मिनट बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दीपक। दीपक जी, ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी जी। मोदी जी। क्यों? अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ। पसंद आ रहे हैं मोदी बढ़िया जी? काम कर रहे हैं। अब वही आने चाहिए, उन्हीं की सरकार रहनी चाहिए, परमानेंट परमानेंट वही रहने परमानेंट चाहिए। वही रहने चाहिए। ऐसा क्यों? बढ़िया है। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे आप? कौन है राहुल गांधी? उसे कौन जाना है? जानते नहीं? अच्छा, मेरठ से हैं आप? मेरठ से तो ही। मेरठ में जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो रामायण के राम है, अरुण गोविल एक्टर हैं, क्या आप पसंद आए हैं कि उम्मीदवार अच्छा है? बढ़िया है। बढ़िया है। बीजेपी को ही वोट जाएगी। अच्छा, तो अच्छा उम्मीदवार है, आपको समझते हैं कि जनता उन्हें पसंद करेगी? हाँ, सब पसंद कर रहे हैं, क्यों ना करेगी। बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और लोगों से यहाँ पर जानते हैं कि आखिर उनका मत क्या है इन चुनावों को लेकर, वो क्या समझते हैं। तमाम जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपका? सचिन गुलाटी। सचिन जी, ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, नो डाउट। नो डाउट। अच्छा, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? अरे वो तो जी, वो तो बिल्कुल अलग आदमी है। अलग कैसा? अलग ऐसा है जी, वो तो बस कुछ करने लायक ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो प्रधानमंत्री सही चला रहे हैं देश को? प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया चला रहे हैं देश को। क्या काम आप समझते हैं कि ऐसे हुए हैं जो जनता के बीच जो है प्रधानमंत्री इतने बज बना हुआ है प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यार बेस्ट, सबसे बेस्ट है जी वो, और कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है, योग्य है ही नहीं। तो आप समझते हैं कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए कोई चेहरा होने का भी नहीं है। जंगल का शेर एक ही होता है, और वो भी वो नरेंद्र मोदी। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? आदित्यनाथ तो बाबा हैं। 7 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पूरा कर रहे हैं, कैसा रहा 7 साल का बहुत कार्यकाल? बढ़िया रहा जी, कोई दिक्कत नहीं आई है। उनके होते हुए तो कुछ होने का ही नहीं जी। अच्छा, तो जो एक्शन वगैरह जो ले रहे हैं बढ़िया है? बहुत ही बढ़िया ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आप समझते हैं कि कानून व्यवस्था इस तरीके से बेहतर, जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, सही तरीका है उनका? बहुत बढ़िया तरीका है जी, यही होना चाहिए। हिंदू के हित में यही होना चाहिए जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी की है तो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो हिंदू मुस्लिम नहीं? बिल्कुल होता, मुस्लिम होता, लड़ाई झगड़े होते, और क्या। अब रोकथाम इसी वजह से उन्होंने कर रखी है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठे हुए हैं। नहीं तो हमारे देश का बेड़ा गर्क था अगर वो ना होते तो। अच्छा, मेरठ की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अरुण गोविल जी को, कैंडिडेट पसंद आया है? बढ़िया कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया। आपको लगता है मेरठ की जनता का दिल जीत लेंगे अरुण बिल्कुल गोविल? जीतेंगे जी, मेरठ की उनकी बर्थ है, मेरठ में ही वो पले बड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जीतेंगे जी। कई लोग उन्हें बाहर ही कह रहे हैं कि वो तो बाहर ही है। बाहरी कहने में तो बहुत फर्क होता है जी। आदमी एक बारी बरत करके देखे ना, जब तक बरतता नहीं है तब तक कुछ नहीं पता लगता। कह रहे हो कि वो जीत जाएंगे तो वो मेरठ वालों की सुध नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये अपनी अपनी सोच है जी। ठीक है, और समाजवादी बसपा का क्या सिचुएशन? कोई सिचुएशन नहीं, मैंने आपको क्या बताया मैम, जंगल का शेर एक ही है जी, बस वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा योगी आदित्यनाथ। चलिए कुछ और लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, ये बताइए कि इलेक्शन है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों? बस सोच होती है अपनी अपनी सबकी। ये बताइए कि जो मेरठ में कैंडिडेट उतारे हैं अरुण गोविल, सही कैंडिडेट हैं या बेहतर हो सकता था? नहीं सर? नहीं, नहीं, क्यों? बता तो रहा हूँ आपको, सोच अपनी अपनी होती है हर किसी की। एक वजह होती है ना, सोच तो ठीक है, आपकी सोच ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, जो अब तक पहले नहीं हो पाया वो अब हो रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर उनका मत क्या है चुनावों को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन कुमार। परवीन जी, ये बताइए कि चुनाव है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्यों इतने दावे के साथ कह रहे हैं आप, क्यों?
दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि वे है ना अच्छे आदमी भी हैं। अच्छे आदमी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है, क्योंकि 10 साल से बहुत कुछ देखते आ रहे हैं। आपका जो बनेंगे, आपका 30 दफ़े बनेंगे, 30 दफ़े बनेंगे ना, तो इसलिए से हमारा दावा है कि आपका भी वही आने वाले हैं। काम उन्होंने अच्छे किए हैं कि जनता को पसंद आए हैं? देखो, जनता तो कहती है कि मतलब इन्होंने ऐसा किया, ऐसे किया, महंगाई कर दी, वैसे कर दी। देखो, आज की हिसाब से देखा जाए तो इतनी महंगाई भी नहीं है। आदमी 1000-1500 रुपये रोज़ के कमाता है, 1000-1500 रुपये रोज़ के कमाता है। उसमें ये है कि महंगाई नहीं देखी जाती। जब आदमी 1000 रुपये 1500 रुपये कमाता है तो कहाँ महंगाई रहेगी। ये बताइए कि मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। आपने सुना होगा, जो टीवी के राम हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया है। क्या जनता को पसंद आया है कैंडिडेट या नहीं आया है? आपको पसंद आया है या नहीं आया है? देखो, हमें तो आया है। हम देखो गाजियाबाद में रहते हैं। मेरा गांव है दोतवा। मैं दोतवे का रहने वाला हूँ। यहाँ पे सामान लेना आया था। देखो, वहाँ पे भी जनता गाजियाबाद में यही कहती है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट जाने वाला है। मोदी जी के नाम पे वोट जाएगी। पुनीत जी, ये बताइए कि चुनाव है लोकसभा का, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। क्यों? बस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। हाँ जी, 50 मिनट में अब यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे। बस में 4-4 घंटे लगते थे जी। हाँ जी। और बतेरा उन्होंने बहुत काम करा, और कौन सी गवर्नमेंट ने करा? किसी ने भी नहीं करा। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि महंगाई और बेरोजगारी उन्होंने फैला दी। कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है जी, कुछ नहीं है। बीजेपी से बढ़िया कोई भी नहीं है। हाँ जी। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहें? वो भी बहुत बढ़िया है जी। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया हैं वो भी। जो वो एक्शन लेते हैं, जो वो गुंडों पर कार्रवाई बहुत करते बढ़िया हैं, करते हैं, बहुत बढ़िया। होना चाहिए ऐसा। और क्या, बहुत बढ़िया मैडम। बुलडोजर चल रहा है, वो कह रहे हैं कि समाजवादी वाले की बुलडोजर की कार्रवाई तो गलत है। ये नहीं है, इससे कुछ नहीं होता मैम। आना यही चाहिए बीजेपी की सरकारी जी। हाँ जी। और जो मेरठ से कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने अरुण गोविल को, कैसा लगा कैंडिडेट? देखो मैम, अब वो तो जीतने के बाद अगर यहाँ पे कार्य करवाते हैं उसके बाद ही पता लगेगा। अभी तक तो देखो हमने फोटो में ही देखा उन्हें, यहाँ तो वो रहते नहीं अभी। अब जीतने के बाद वो काम कराएं तो आगे भी वही रहेंगे। अच्छी बात है अगर काम कराएंगे तो आप समझते हैं कि एक मौका उन्हें देना चाहिए या नहीं खुद देना चाहिए जी। चलिए कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं इन चुनावों को लेकर, क्या उनकी राय है। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, ये बताइए कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो अरुण गोविल मिले हैं, यहाँ से एक्टर हैं, जो कि क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप खुश हैं, क्या समझते हैं? वैसे तो हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन लोकल ही बंदा सही रहता है यहाँ के लिए। तो कोई भी कैंडिडेट होता है लोकल होता है, लेकिन वो बाहर के हैं, यहाँ की समस्या के बारे में जानते नहीं वो। लेकिन हाँ, ये है कि हम कह रहे हैं कि मेरठ में रहा हूँ, मेरठ जो है मैं पला बड़ा हूँ, ये सब चीजें। लेकिन वो फिलहाल तो मुंबई रहते हैं। मेरठ के बारे में तो कुछ पता नहीं, उन्होंने तो कई साल हो गए छोड़े मेरठ को। लोकल कैंडिडेट होता तो उसका फ़र्क ज़्यादा होता। जैसे पहले राजेंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर डेवलप कराया। अब वो जीतने के बाद क्या पता मेरठ रहें या फिर दोबारा मुंबई चले जाएं, उनको ये नहीं पता ना। सवाल पूछा गया कि आप मेरठ में रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए, तो ये उनका जवाब था। देखिए, समय का तो पता ही नहीं क्या है समय का। लेकिन ये है कि आप जो है यहाँ की जो जनता है वो हम लोग बीजेपी को ही करते हैं सपोर्ट। तो हमें तो देना ही पड़ेगा बीजेपी को, जो बात है। और चाहे उसमें चाहे अरुण गोविल जी हो या पुराने हमारे एमपी साहब होते अग्रवाल जी, वो भी उन्हें ही जिताते। लेकिन हम अगर अरुण गोविल को ना तो हम उन्हें भी सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छी बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन रहे हैं या राहुल गांधी को आप चांस देना चाहते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो बात है। और हम लोग जो है बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। तो आप समझते हैं कि अगर अरुण गोविल यहाँ से जीतते हैं और वो यहाँ पर रहते हैं तो अच्छा होगा मेरठ वासियों के लिए? उसके लिए तो सारा ही बढ़िया रहेगा। अगर वो मेरठ ही रहेंगे, अगर जीतने के बाद अगर मेरठ ही रहेंगे तो सारे अच्छे होगा। तो फिलहाल मेरठ की जनता क्या लगता है कि बीजेपी के साथ है? बिल्कुल बीजेपी के साथ है मेरठ की जनता, और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से भेजेंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा पूर्ण बहुमत से भेजा जाएगा उसे। तो समाजवादी पार्टी या बसपा का क्यों माहौल नजर नहीं आ रहा, क्या वजह मानते हैं? समाजवादी पार्टी अखिलेश की नीतियाँ बहुत गलत थी। उनके राज में बहुत ही अराजकता, बहुत दंगा हुआ है। अब लोग योगी जी के राज में देखो कोई दंगा नहीं है किसी तरह का।
चारों ओर विकास ही विकास हो रहा है, तो हम लोग तो उसी चीज़ को देंगे कि ना, जहाँ विकास हो, भाईचारा बना रहे, कोई दंगा फसाद ना हो, तो इस बारे हम बीजेपी को कमल के फूल को ही वोट देते हैं। ठीक है, ठीक है। सर क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, ये बताइए कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, चुनाव है? अभी वही बनेंगे, मोदी जी, और कोई है ही नहीं। और कोई है नहीं, क्यों? है इन्होंने काम ऐसा कर रखा है, बढ़िया काम कर रखा है। बढ़िया काम कर रखा है। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना मैं है, तो कुछ बोलना ही नहीं आता, बेकार है। तो मेरठ से अरुण गोविल उतर गए हैं मैदान में, क्या लगता है पसंद आए हैं कैंडिडेट या नहीं? नहीं, लोकल होना चाहिए था, कैंडिडेट तो लोकल ही होना चाहिए था। ये बाहर से आकर के खड़े हो गए, अब क्या, कौन सुनेगा इन्हें, कहाँ मिलेंगे? ठीक है।